नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ के विश्लेषण में। कल देर शाम को जो न्यूज आई थी उसी का विश्लेषण करेंगे कि क्या कल जो बाबूलाल मरंडी के ट्वीट के बाद जो शुरू हुआ था उसकी वास्तविकता जो आज आई है, उसमें जो गिरफ्तारी हुई है वो इसलिए नहीं हुई है कि उन्होंने पेपर लीक किया था। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक पर सीआईडी ने जो खुलासा किया है, उसने कहा है कि कुछ लोग जिसमें पुलिस के जवान शामिल थे, वो जवान पैसा लेना चाह रहे थे ये बोल करके कि पेपर लीक हुआ है और उनके पास पेपर है। ऐसे 8 पुलिस के जवान को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के खास करके जो सरगना है उनकी भी तलाश जारी है और इसके साथ साथ झारखंड के उन पुलिसकर्मियों को पकड़ा गया है जो ये बोल रहे थे कि वो पेपर लीक जो हुआ है उनके पास है, और जिस समय में पेपर लीक की सूचना आई थी उस समय में भी 2 पुलिसकर्मी को उस समय में रामगढ़ से चेक के साथ गिरफ्तार भी किया गया था। 2 आदमी को भी किया गया था। अब यहाँ पर यह है कि सीआईडी की जो जांच रिपोर्ट है जो कोर्ट में जा रही है, उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी डिवाइस दिया गया था, मोबाइल जमा किया गया था, उसमें जो साक्ष्य दिए गए थे उससे अभी तक प्रतीत नहीं हो रहा है कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ। ये सीआईडी ने अपने उस पत्र में लिखा है जो वो जमा करने जा रही है कोर्ट में, अथवा जमा कर दी गई होगी। उसमें सीआईडी ने बताया है कि उनको जानकारी अलग अलग माध्यम से मिला, उनको अलग अलग जगह से लोगों ने बताया और उनको अलग अलग जगह से मोबाइल की क्लिपिंग दी गई। उसका जब जांच किया गया तो वो जानकारी सफिशिएंट नहीं थी और इस आधार पर सीआईडी का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक संभवतः नहीं हुआ था। ये सीआईडी विभाग का जो जांच टीम है उसका ये कहना है। उन्होंने ये दावा किया है उन चीज़ों के आधार पर जो उनको अभी तक प्रोवाइड कराई गई थी। अब सवाल ये उठता है कि कल देर शाम को और रात तक सोशल मीडिया में इसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने सवाल उठाया। सदन से लेकर सड़क तक में सवाल आया। सदन के अंदर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी उठाया। हमारी जमशेदपुर की विधायिका जो हैं पूर्वी की पूर्णिमा दास साहू ने भी उठाया कि जेएसएससी सीजीएल पर पेपर लीक हुआ है और इसको सरकार को सीबीआई को सौंपना चाहिए अथवा परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से लेना चाहिए। सीआईडी की रिपोर्ट कल देर शाम को जो अलग अलग ये शुरुआत हुआ एक्स ट्विटर से, उसके बाद यूट्यूब में कई लोगों ने इसको लिखा और फिर बाबूलाल मरंडी का ट्वीट आया। उस ट्वीट के आधार पर ये कल शाम को सभी लोगों को पता चला कि नहीं, वास्तव में पेपर लीक पर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सत्यता सीआईडी की जो रिपोर्ट का हवाला दिया गया था उसमें सीआईडी ने कहा है कि पेपर लीक के नाम पर एक र्यूमर उड़ाया गया इनके द्वारा, जो 7-8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने कुछ लोगों से पैसा भी लिया कि पेपर लीक वो करवा देंगे और इन्होंने र्यूमर भी उड़ा दिया और वो बहुत बड़ा बन गया। अब सच क्या है, इस पर जांच की रिपोर्ट पूरी आएगी। ये तो उसकी एक अंश है जो आज के बड़े बड़े अखबार ने भी इसको छापा है। अब वो ये रिपोर्ट को छापा है। देखिए, कोई अखबार अनुसंधान नहीं कर रहा है, हम भी कोई अनुसंधान नहीं कर रहे, इसलिए हमसे आप मतलब लोग फ़ोन करते हैं कि सर आपका क्या कहना है। चूँकि जो अनुसंधान करने वाले उन्होंने जो तथ्य दिया है उस तथ्य के आधार पर बता रहे। आगे अगर ये मामला सीबीआई को दिया जाता है तो हो सकता है कि इसमें कुछ नए तथ्य आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि कोर्ट का रुख क्या होगा। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये जांच जो सीआईडी ने किया है, ये जांच अगर सटीक है, सही है और तथ्य जो चाहिए था वो निकाला भी गया है, उस अवस्था में सीआईडी की जांच को कोर्ट अगर मानती है तो इसको बोलेगी ठीक, आप आगे बढ़िए, एक और डेट अगर चाहते हैं तो हम दे रहे हैं और लोगों को खोज करके लाइए। क्योंकि आप देखे होंगे इतने दिनों से सारा कुछ ठंडे बस्ते में था और 26 मार्च
को चूंकि कोर्ट में ये चीज़ें थी तो दोनों ओर से रणनीति बनाना शुरू हुआ था। दूसरे साइड से भी जो लोग पैरवीकार हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से चीज़ों को सामने लाया और जो सीआईडी विभाग है वो भी लाए, डीजीपी भी इस मामले को स्वयं से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर कल हमने बताया था इंटरवेनर वाली बात, तो उस पर भी बात आज कोर्ट में होगी। तो आज का कोर्ट का निर्णय, अगर देखिए अब सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के विवेक पर। कोर्ट अगर कन्विंस्ड हो जाती है सीआईडी के इस नए जो सीआईडी ने नया तथ्य प्रस्तुत किया है तो कोर्ट को लगेगा ठीक ही चल रहा है, इन्होंने तो बताया है कि हम ऐसे वैसे काम कर रहे हैं। तो कोर्ट तो पूछेगी ना कि इतने दिनों में आपने अनुसंधान क्या किया, किसको पकड़ा, मतलब कुछ तो होगा। जब ये चीज़ें आ रही हैं तो कुछ तो हुआ होगा। तो आज कोर्ट को ये बताया जाएगा देखिए हमने ये सब किया है, इतनी गिरफ्तारियाँ की हैं और भी सरगना जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। अगर र्यूमर उड़ाने वाले लोग और भी होंगे तो अब अगला जो हमें जो मतलब हमारा जो विश्लेषण बोलता है कि सीआईडी का अगला पड़ाव होगा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और जो सोशल मीडिया अकाउंट अलग अलग है कि इन्होंने भी र्यूमर उड़वाया था, उसमें जो जो लोग शामिल होंगे जैसे तथ्य आए थे। तो हमें लगता है कि इसको लेकर के जो है सीआईडी निश्चित रूप से अगला जो जांच होगा सीआईडी का वो इस पर ही आधारित होगा और कोर्ट को आज तय करना होगा। जो इस साइड से जो पैरवीकार के वकील होंगे, अजीत कुमार जी बहुत अच्छे वकील हैं और हमें लगता है कि एक लेवल है उनका और सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट वकील हैं, तो वो वकील साहब जरूर से इस मुद्दे को रखेंगे कि मतलब सारा क्लू देने के बाद भी सीआईडी ने वो जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की, उन लोगों का नाम नहीं बताया जो बड़े लोग शामिल होंगे। तो हमें लगता है कि इस अवस्था को देखते हुए हो सकता है कि ये मुद्दा को कोर्ट अगर चाहे तो सीबीआई को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन अगर कोर्ट सीआईडी से कन्विंस्ड हो जाती है कि नहीं ठीक है इन्होंने तो तथ्य दिया ना, और इस तथ्य को तो बीजेपी ने ही कल पूरे सोशल मीडिया में डाला है कि ऐसा ऐसा किया, तो ये वास्तव में क्या था ये भी सीआईडी बताएगी कि मतलब देखिए एक्चुअली में हमने ये चीज़ बताया था और उसको दूसरा चीज़ प्रस्तुत किया गया है। तो ये जो कल की क्लिपिंग थी उसका मुख्य आधार ये था कि जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो सीजीएल पेपर लीक का अफवाह उड़ा करके कुछ लोगों को मैनिपुलेट किए कि हम तुम्हारा काम करवा देंगे, पेपर हमारे पास आ गया है। ये मुद्दा को सीआईडी ने बताया था, जो चीज़ें आई कि ने इन्होंने पेपर लीक में अरेस्टिंग हुई, लेकिन ये अरेस्टिंग उसने सीआईडी ने कहा कि पेपर लीक इन्होंने नहीं कराया, इन्होंने ये बोला कि पेपर लीक करवा देंगे अथवा हमारे पास में है लेकिन था नहीं। इसको सीआईडी ने बताया है, जो सच्चाई सीआईडी ने कहा है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।